खूबसूरती। इतना ज़्यादा एडवांस हम लोग हो गए हैं और इतने सारे मॉडर्न एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके अंदर ऐसे ऐसे फीचर हैं कि अगर किसी भी ऐप को यूज़ करें तो उसके अंदर बहुत सारे फ़िल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उन फ़िल्टर्स को यूज़ करके एक पल के अंदर खूबसूरत बन जाते हो। एक पल के अंदर चाँद जैसी खूबसूरती आपको मिल जाती है। अब वो ज़माना चला गया है जब आपको दुकान पे जाकर के फेयर एंड लवली क्रीम खरीदनी पड़ती है या फिर पाउडर खरीदना पड़ता है और जिनको लगा करके आप अपना गोरापन या अपने आप चेहरे को ज़्यादा खूबसूरत बना पाते हो। अब आ गए हैं फ़िल्टर्स। आप किसी भी एंगल से किसी भी टाइम कैसी भी फ़ोटो क्लिक करें, फ़िल्टर्स को यूज़ करें और अपने आप को खूबसूरत बना लें। और इसी दिखावी खूबसूरती को देख करके काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके पीछे 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 चल देते हैं, आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और हम लोग सोचते हैं कि यही ज़िंदगी है। इस दिखावे पने वाली ज़िंदगी के अंदर हम इतना ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं कि हम अपना हकीकत वाला जो आईना है वो देखना ही भूल जाते हैं या फिर देखना बंद कर देते हैं। हम लोगों ने सुना है कि काफ़ी सारे लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है जिसके अंदर एक शरीर के अंदर काफ़ी सारे लोग रहते हैं। शरीर तो एक है, कंट्रोल बहुत सारे लोग करते हैं। कभी अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें अलग अलग इंसान द्वारा की जाती है सिर्फ एक शरीर के अंदर। और ऐसे लोगों को हम बीमार लोग बोलते हैं। इन्हें बहुमुखी पर्सनैलिटियों की जो प्रॉब्लम है उन लोगों को हम बीमार लोग बोलते हैं। हमें भूल जाते हैं कि हम खुद ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। अपने सामने जो आईना है उसको देखना भूल जाते हैं, उसको देख ही नहीं पाते और जो दिखावटी बनावटी खूबसूरती है उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हमें शांति नहीं मिल रही। एक कहानी है, एक बूढ़ी औरत, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, ढंग से चल फिर भी नहीं पाती है, दिखाई देना भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। वो शहर की सड़कों के ऊपर कुछ ढूंढती है, यूं हड़बड़ी में मची हुई है, कुछ ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा। एक सज्जन आदमी उसे देखता है, परेशान औरत को देखता है, जाकर के पूछता है, माता जी क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो? ऐसी क्या चीज़ है जिसको ढूंढने के लिए आप शहर की सड़कों पे इधर से उधर भाग रही हो? तो माता जी बोलती है कि बेटा मेरी सोने की अंगूठी गुम गई है, जिसको मैंने एक एक पैसा जोड़ करके बचा करके कमा करके खरीदी थी, वो अंगूठी गुम हो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ। तो सज्जन आदमी बोलता है कि माता जी अंगूठी गुमी कहाँ आपकी? आपके घर पे, या फिर आप जब मार्केट में आई तब, या फिर आप कहीं और गई तब? आपको याद है कि आपकी अंगूठी कहाँ गुमी, कैसे गुमी? तो इस पर माता जी उसको जवाब देती है कि बेटा मेरी अंगूठी तो मेरे गांव के खेत में 1 महीने पहले गुमी थी। माता जी के इस अनोखे जवाब को सुनकर के सज्जन अपना सर पकड़ लेता है। माता जी को बोलता है कि माता जी मुझे लगता है कि शायद आपके दिमाग की हालत सही नहीं है। जो अंगूठी आपके गांव के खेत में 1 महीने पहले गुमी है वो आपको शहर की सड़कों पे कैसे मिलेगी? क्या 1% भी संभावना है, 1% भी चांस है कि 1 महीने पहले गांव के खेत में गुमी हुई अंगूठी शहर की सड़कों पे मिल जाए? नहीं है। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि वो अंगूठी उस माता जी को शहर की सड़कों पे मिल जाए। तो इंसान के साथ भी तो यही प्रॉब्लम है। जो शांति उनकी गुम हो चुकी है उस शांति को ढूंढने के लिए इंसान भागता है सिनेमा हॉल के अंदर, क्लब के अंदर, बार के अंदर, उस शांति को ढूंढता है नशे के अंदर। और जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं वो चले जाते हैं पहाड़ों के अंदर, टूर पे, रोड ट्रिप करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, नेचर को देखते हैं, क्या पता शांति मिलेगी। और मिलता क्या है? भौतिक सुख। 3 घंटे की मूवी देखने के बाद में सिर्फ 3 घंटे का भौतिक सुख मिलता है। बाहर आने के बाद में उसी काल चक्र के अंदर इंसान वापस फंस जाता है।
पहाड़ों में जाकर के उसकी आंखों को ठंडक मिलती है, ऊंचाइयों को, गहराइयों को, पेड़ पौधे टहनियों को देख करके शरीर को ठंडक मिलती है, आंखों को ठंडक मिलती है, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। जब प्रॉब्लम्स आती है तो सामने दरवाजे तो बहुत सारे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि सही दरवाजा कौन सा है, कौन से दरवाजे को जाके खटखटाना है, कौन से दरवाजे के पीछे हमारे मन की शांति छिपी बैठी है, जो हमारी अंदर की खूबसूरती है वो छिपी बैठी है। और हम उस शांति को, उस खूबसूरती को ढूंढने लग जाते हैं एप्लीकेशंस के फिल्टर्स के अंदर, अपनी अंदर की बदसूरती को छिपाते हुए फिल्टर्स को यूज़ करते हैं, ताकि जो समाज है, सोसाइटी है, वहाँ पे हमारा जो चेहरा दिखाई दे वो काफ़ी सुथरा, साफ सुथरा, सुंदर सा दिखाई दे। लेकिन हकीकत क्या है, हम कौन हैं ये हमें पता है। अपने आईने के सामने खड़े होकर के कभी भी अपने इस चेहरे के पीछे के अंदर की जो आपकी आत्मा है, आपकी जो मन है, उसकी आवाज़ को सुनोगे या फिर उसको देखने की कोशिश करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस शांति को तो आप बहुत पहले ही खो चुके हो। कहीं पे दिखावे के अंदर जी रहे हैं लोग और ज़िंदगी यूं ही निकल जाती है, भौतिक सुखों को लेते लेते मन की शांति नहीं मिलती। अगर आप सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उस समय जो शांति चाहिए वो शांति सिर्फ आपको मिलती है भक्ति करके, भगवान की प्रार्थना में लीन होके। और जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, सच्चे मन से भगवान के अंदर लीन नहीं हो जाते, तब तक आपको आपकी शांति नहीं मिलने वाली। फैसला अब आपको करना है कि इस दुनिया को बनाने वाले उस परमात्मा के द्वारा दी गई शांति आपको चाहिए या फिर इंसान के द्वारा बनाई गई ये जो एप्लीकेशंस है, इनके फिल्टर से बनी हुई खूबसूरती आपको चाहिए। और जिस दिन ये फैसला आप कर लोगे, आपकी ज़िंदगी में सुख भर जाएगा। जो कृपा आनी है ना वो शुरू हो जाएगी। तो छोटा सा मैसेज था इस वीडियो के अंदर, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सुन के आपके मन को हल्की सी भी ठंडक मिलती है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। अपने अंदर की शांति को ढूंढने के लिए फ़िल्टर्स को यूज़ करना बंद कर दो और भगवान की प्रार्थना के अंदर अच्छे से लीन हो जाओ। जो चीज़ जहाँ गुम होती है ना वो वहीं मिलती है। अपनी शांति को ढूंढने के लिए पैसों की बर्बादी मत करो, यहाँ वहाँ जा कर के नशे की लत में मत लग जाओ। पता चले कि शांति ढूंढने गए थे और अशांति भर के लेके आ गए। जीवन बहुत अनमोल है, हंस के निकालो तो निकल जाएगा और रो के काटोगे ना तो बहुत लंबा पड़ेगा। सुनो तो कुछ अच्छा सुनो।